9 मई को मिलेगा बंगाल को नया मुख्यमंत्री। नई बीजेपी सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी, एनडीए के सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। एनडीए के सीनियर नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 मई को पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री मिलने वाला है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख को होगा और इस समारोह को भव्य बनाने की तमाम तैयारियां हैं। एनडीए के सीएम, डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिम बंगाल में आखिरी सभा की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं वादा कर रहा हूं कि फिर से आऊंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं। अनूप, अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 तारीख भी तय कर दी गई है शपथ ग्रहण के लिए। पर्यवेक्षकों के नाम भी डिसाइड हो गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया में क्या देरी है, किन नामों की चर्चा तेज है? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं तो तैयारियां हलचल दोनों तरफ से तेज हो गई। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी को आपने कल सुन लिया था कि वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। ऐसे में अब राज्यपाल का अधिकार जो है वो सामने दिखता है। दूसरी तरफ आप देखिए, राज्यपाल यहां हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब अमित शाह के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि अमित शाह 8 तारीख को या फिर 7 तारीख को देर रात या 8 तारीख को सुबह सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल देखिए बिहार में कैबिनेट विस्तार होना है, तो वहां भी अमित शाह को जाना है। ये अभी फाइनल नहीं हो पाया कि अमित शाह सीधे वहीं से कोलकाता पहुंचेंगे या फिर 8 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे, क्योंकि 9 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का समय जो तारीख तय की गई थी वो तय की गई है। लेकिन एक पेच यहां ये भी है कि अगर 9 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं बन पाया या फिर किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो फिर थोड़ा आगे डिले हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आना है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि 9 तारीख तक बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल जाए। और जिन नामों जिसके बारे में आपने कहा, पूछा कि भाई कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं, तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। वही अग्निमित्रा पॉल का भी नाम है। वही देखिए दिलीप घोष का भी नाम इसमें शामिल है। सौमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ तय होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को विधायक दल की बैठक भी होगी। ये तमाम चीजें होंगी और बीजेपी की पूरी कोशिश यही है नीतीशा कि 9 तारीख को किसी भी तरीके से बंगाल में नई सरकार का गठन हो जाए, मुख्यमंत्री तय हो जाए, क्योंकि 7 तारीख को ही बंगाल का पुराने विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कल ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, वो तो आरोप लगा रही हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जो है धांधली उन पर कर दी गई है, हड़प ली गई हैं। ऐसे में क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? गवर्नर का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जाहिर तौर पर अगर ममता के बारे में सबको पता है कि वो जिद्दी हैं और बहुत लड़ने वाली प्रवृत्ति की भी हैं, तो भाई वो कानूनी लड़ाई की तैयारी तो कर रही हैं। हाँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद संविधान के हिसाब से सब कुछ चलता है। हाँ। संविधान में जितने अधिकार दिए गए उसी के हिसाब से राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति है, या तो उन्हें बर्खास्त भी कर सकते या फिर उन्हें कह सकते कि आप इस्तीफा दो। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर वो जो नई सरकार बनने वाली है, जो बीजेपी जिसे मैंडेट मिला है, उनको बुला सकते हैं और विशेष सत्र बुला सकते हैं। विशेष सत्र के दौरान बहुमत साबित करने का एक विकल्प होता है, क्योंकि ममता हार चुकी है, उनके पास बहुमत साबित करने के लिए कुछ है नहीं, तो वहां उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और इसके बाद सरकार का गठन हो जाएगा। ये तरीका है। बिल्कुल अनूप, जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, दो तरफ यहाँ पर दो अलग अलग तस्वीर बन रही हैं और दोनों ही बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर हैं। एक तरफ बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है, नए सरकार के गठन की प्रक्रिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का साफ तौर पर ये अड़ियल रवैया ही हम इसको कहेंगे कि आप साफ तौर पर मैंडेट से इनकार कर रही है। जनता ने जो फैसला सुनाया उसको मानने से आप इनकार कर रही हैं। सरकार गठन की अगर बात करें तो हमने बोला, आपने अभी बताया कि किन किन नामों की चर्चा हो रही है सीएम फेस के तौर पर। इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई तरह के आरोप जो टीएमसी सरकार रही है उस पर और लेफ्ट सरकार पर रही थी, उस दिशा में क्या काम हो रहा है? हमने आसनसोल की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखी जहां पर बरसों से बंद दुर्गा मंदिर को अब खोल दिया गया है, और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, परिवर्तन तो है नीतीशा, ये हम 2 दिन से सड़कों पर भी देख रहे हैं। आप इस बात को मानिए कि जो लोग कहीं कुछ बोलने से डरते थे, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो या फिर आम नागरिक, वो अपने घरों के बाहर बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं। ऑटो में, ऑटो रिक्शा जो भी है या फिर ऑटो हैं, गाड़ियां हैं, तमाम जगहों पर झंडे लगे हुए हैं बीजेपी का, वो खुलकर निकल रहे हैं। हम जहां भी कहीं लाइव करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो हमारे पीछे से गाड़ियां लेकर लोग निकलते हैं जय श्री राम के नारे के साथ। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं आपको, हिंसा भी हो रही है।
हिंसा कई जगह पर हुई, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर हिंसा हुई और आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के जो एक नवनिर्वाचित विधायक है पीयूष कनोडिया, जो न्यू टाउन से विधायक है, उनके भाई की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो डीजे बजा रहे थे ज्यादा साउंड में, तो उनको टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारा है। इसके अलावा कई जगह, जहांगीर खान का नाम आपने सुना होगा, फाल्टा से जो चुनाव लड़ रहे थे टीएमसी के कैंडिडेट, उनके ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई। तो बीजेपी के बुलडोजर के झंडे के साथ कुछ लोग जो है हॉग मार्केट पहुंचे थे, वहां टीएमसी के दफ्तर को गिरा दिया गया। तमाम चीजें हो रही है, लेकिन बीजेपी के नेता ने साफ कर दिया है, बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता या फिर बीजेपी का समर्थक जो है वैसा नहीं कर सकता। उनसे यह भी कहा गया है कि आप लोग बिल्कुल संयम बरतें। यहां तक कि पीयूष कनोडिया ने भी कह दिया, जो नवनिर्वाचित विधायक है जिनके भाई की हत्या हुई, कि मैंने तमाम लोगों को कहा कि बदला नहीं लेना है, हमें शांति स्थापित करना है। मैंने पुलिस को कहा है कि आप जो दोषी उसे कार्रवाई करें, उसे पकड़े। तो यहाँ बीजेपी थोड़ा सा संभल कर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी से जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई हिंसा हो रही है, वो हिंसा पूरे प्रदेश में छिटपुट हो रही है। नितिशा, लेकिन मुझे लगता है जो मौजूदा हालात हैं, केंद्रीय बलों को वहां रोका गया है, डीजीपी का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये तमाम कोशिशें इसीलिए थी शायद कि जो पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा होती है उसको रोक लगाया जा सके। क्या ये कारगर साबित हो रही है ये पूरी योजना चुनाव आयोग की? बिल्कुल नितिशा, अगर आप बंगाल का रक्त रंजित चरित्र देखा होगा आपने, इतिहास देखा होगा, तो आपको पता है कि कितने लोगों की जानें जाती थी चुनाव के दौरान। बमबाजी, छुरेबाजी, गोलीबाजी कैसे होती थी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी। जहां पता चल जाता था कि भाई इसने हमें वोट नहीं दिया, उसके साथ मारपीट, घर जला देते थे। लेकिन इस बार वैसी घटना नहीं हुई। हाँ, छिटपुट हो रही है, हिंसा है, लेकिन सब कुछ रुका तो है तो सिर्फ यही केंद्रीय बलों की वजह से, और ये अगले 6 महीने तक रहेंगे। और इसीलिए बीजेपी भी चाहती है कि बहुत जल्द सरकार बनाए, सख्ती दिखाए, थोड़ा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करे, ताकि ऐसी हिंसाओं को रोका जा सके। अभी फिलहाल केंद्रीय बलों से भी हमारी बात हो रही थी, कई ऑफिसर्स जो हमारे होटल में भी रुके हुए थे, वो कह रहे थे कि सर हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस यहाँ गई तो उसके बाद वो एक्टिव होते हैं, लेकिन हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे, हम 6 महीने तक रुकेंगे। हो सकता है उनका एक्सटेंशन और थोड़ा आगे तक हो जाए, यानी परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है एक्सटेंशन। अनूप, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां आपको ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? क्योंकि जब इस तरह का माहौल होता है और ऐसा इतिहास रहा होता है तो शपथ ग्रहण का दिन भी बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण को लेकर अभी जगह तय नहीं हुई है, तारीख तो 9 तारीख बता दी गई है, लेकिन जगह तय नहीं हुई है। कल देर रात तक हम बीजेपी दफ्तर में थे, क्योंकि वहां तमाम लोग थे। सुनील बंसल वहीं थे, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, रूपा गांगुली से लेकर तमाम लोग, जो शामिक भट्टाचार्य, तमाम लोग वहीं थे। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, कल जाना था दिल्ली, ऐसा भी हो सकता था कि कल दिल्ली जाना है, तमाम चीजें, लेकिन अब अगर यहीं अमित शाह आने वाले हैं तो यहीं बैठक होगी, यहीं मीटिंग होगी, यहीं सब कुछ तय हो जाएगा। और शपथ ग्रहण 9 तारीख को, कोशिश यही बीजेपी करे कि जल्द से जल्द करा ले, 9 तारीख जो तय की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री को 10 तारीख के बाद विदेश दौरे पर जाना है, तो हो सकता है उससे पहले 9 तारीख जो तारीख तय की गई है तब तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। लेकिन कहां होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियल नहीं दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी तक जगह निर्धारित ना की गई हो, शायद उसको ओपनली ना अभी कहा जा रहा हो, आधिकारिक तौर पर कुछ वक्त लेने के बाद डिसाइड किया जो है, उसका ऐलान किया जाएगा, डिसीजन क्या लिया गया है। जिस तरह से हम सरकार गठन की तमाम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि तमाम एनडीए के सीनियर नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, एनडीए के सीएम, डिप्टी सीएम सभी यहाँ पर मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो आप एक अनुमान बताएं कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इतनी बड़ी तादाद में सारे वीआईपी नेताओं को, सीएम को जो है बुलाया जा सकता है, और हो सकता है कि जनता का, ये भी मुमकिन है कि जनता भी वहां पर मौजूद रहे। ये बीजेपी के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं होगा नितिशा। ये बात मान के चलिए कि पूर्वोत्तर में, पश्चिम बंगाल में जीत, जहां आज तक बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई। देखिए जब से बीजेपी का गठन हुआ तब के बाद से लगातार बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, तब से 3 से 77 पर पहुंची, और आज देखिए यहाँ सरकार बना। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़े जश्न की तरह है, एक नैरेटिव सेट किया है बीजेपी ने, और इस जश्न में एनडीए शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स भी आएंगे। जगह मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं किया गया। ये जाहिर तौर पर किसी बड़े मैदान को चुना जाएगा, स्टेडियम को चुना जा सकता है, जी चुना जा सकता है, जो ईडन गार्डन है या फिर कोई और दूसरी जगह। अच्छा। पिछली बार जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो वहां भी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो बिल्कुल वैसे ही तैयारी यहां हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर करना है, भव्य करना है और दिखाना है पूरे देश को कि भाई बिल्कुल आजाद भारत में जो पहली बार कमल खिला है बंगाल में, तो देखने दिखाने लायक शपथ ग्रहण समारोह होगा। बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।